जो अखिलेश यादव मोहित खान के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, वो अखिलेश यादव ऐसा क्यों सोचने लगे हैं कि बस योगी आदित्यनाथ नवाब सिंह यादव पर बुलडोजर चला दे और नवाब सिंह यादव की संपत्ति को मिट्टी में मिला दे। ये कहानी क्या है और अखिलेश यादव और नवाब सिंह के बीच के रिश्ते को लेकर पूछा जा रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का एक नेता साइकिल से चलते चलते 300 करोड़ का मालिक बन जाता है और नवाब सिंह यादव की संपत्ति कन्नौज से होते हुए लखनऊ, सीतापुर और नोएडा में कैसे बढ़ जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान नवाब सिंह यादव ने काली कमाई के सारे रास्तों पे काम किया और देखते ही देखते नवाब सिंह यादव 1 करोड़ से 300 से 400 करोड़ का मालिक बन गया। यह तक बताया जा रहा है कि नोएडा के एक 5 सितारा होटल में उसका इन्वेस्टमेंट है, यानी निवेश किया हुआ है, जबकि खुद कन्नौज में मेन रोड के किनारे उसकी 40 करोड़ का खुद का एक होटल है, चंदन होटल। इसके अलावा जो जिस कॉलेज में उसने महापाप किया उसकी अपनी कीमत 20 से 25 करोड़ आंकी जा रही है, कई एकड़ में बनाया गया है और उस कॉलेज का उद्घाटन खुद अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रश्न कहां से आया कि समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह यादव एक्टिव मेंबर नहीं था। यह सवाल जब आप समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चलाएं, कार्रवाई करें, और अगर ऐसा यूपी में होता है तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी बचाने के लिए सामने नहीं आएगी। मोहित खान के डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं कि उनको भैया भैया कहकर इस व्यक्ति ने लंबा चौड़ा चूना लगाया है। चूना ऐसा लगाया है कि धीरे धीरे ये व्यक्ति कई करोड़ का मालिक बन गया और आज भी अगर आप इससे मिलेंगे तो आपको देख के नहीं लगेगा कि ये 300 से 400 करोड़ का आदमी होगा और ये व्यक्ति इतनी मोटी कमाई रखता होगा। किसी की कमाई पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जनता की कमाई को लूटकर अपना पेट भरने का काम किया है तो उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ये बात अखिलेश यादव बेहतर इसलिए भी जानते हैं क्योंकि जब उनकी पत्नी कन्नौज से सांसद थी तो ये नवाब सिंह यादव सांसद प्रतिनिधि हुआ करता था और कन्नौज के सारे सांसद विधायक तमाम नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक ये संदेश भेजा करते थे कि ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की आड़ में खूब बढ़िया तरीके से लूट मचा रहा है, लूट कर रहा है और काली कमाई कर रहा है, जिसके कारण दिन दूनी रात चौगनी इसकी तरक्की हो गई। इसीलिए यूपी के भीतर यह पहला केस होगा जिस पर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के बाद ताली अखिलेश यादव भी बजाएंगे। यह बहुत हैरान कर देने वाला मामला है और आप इसे ऐसे समझिए कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि जो कन्नौज से जो एक नेता उनका खड़ा हुआ, बड़ा हुआ और अखिलेश यादव के पीछे खड़े होकर उसने तमाम संपत्ति बना ली, उसने इतनी संपत्ति बना ली कि अखिलेश यादव भी हैरान होते हैं। उस पर बुलडोजर चलाते वक्त शायद अखिलेश यादव के चेहरे पे मुस्कान हो, क्योंकि इस तरीके से सीधे अखिलेश यादव के दामन पे दाग लगा था और यह कहा जा रहा था कि जो नवाब सिंह यादव है वो अगर काली कमाई कर पा रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने आंखें बंद कर रखी है। तो सवाल यह उठता है कि अपनी सरकार में अखिलेश ने कार्रवाई क्यों नहीं की या उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि यह काली कमाई न कर पाए। सवाल यह था कि कन्नौज में यह पार्टी के पिलर की तरह हो गया था, लेकिन जब कन्नौज के राजनीतिक समीकरण बदले और साल 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक वहां से चुनाव जीत गए और डिंपल यादव चुनाव हार गई, वैसी स्थिति में जब मायावती और अखिलेश यादव एक साथ लड़े थे और बाकायदे रैली हुई थी, यूपी की वो इकलौती रैली थी जिसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती एक मंच पर देखे गए थे और वो गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब मायावती और मुलायम सिंह यादव को एक मंच पर बैठाया गया था। उसी रैली के दौरान डिंपल ने पैर भी छुए थे मायावती के पैर भी छुए थे, जिसके बाद बहुत सवाल उठा था राजनीतिक तौर पे और उस चुनाव के बावजूद, वो सब करने के बावजूद भी डिंपल यादव चुनाव हार गई। जब डिंपल चुनाव हार गई तो ये जो नवाब सिंह यादव है इसने जो पूरी जिम्मेदारी थी वो समाजवादी पार्टी के कार्यशैली पर ही छोड़ दी और यह कहा कि इस हार का जो जिम्मेदार है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा
विचारधारा है, इसीलिए जो है हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। सवाल यह है कि नवाब सिंह यादव की बर्बादी से अखिलेश यादव को तसल्ली क्यों मिलेगी, यह बात भी आपको समझाते हैं। दरअसल साल 2007 से ही नवाब सिंह यादव चुनाव में टिकट मांग रहा है और वक्त वक्त में ये अपने ही पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल भी करता आ रहा है। दोस्तों, इस बात में बहुत दम है कि नवाब सिंह यादव ने अखिलेश यादव के सामने कई ऐसी शर्तें रखी थी और तमाम बातें कही थी कि वो पार्टी के लिए बहुत जरूरी व्यक्ति है और उसके बिना समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। यही कारण है कि नवाब सिंह यादव पार्टी में बहुत एक्टिव मेंबर नहीं थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ उस दौरान समाजवादी पार्टी और नवाब सिंह यादव के बीच में तालमेल बना और वो तमाम चुनावी रैलियों में शामिल हुआ। लेकिन अखिलेश ये जानते हैं कि ये व्यक्ति पार्टी के लिए ठीक नहीं है, शायद इसीलिए वो बात समझ चुके हैं कि मोहित खान का डीएनए टेस्ट की मांग करके वो बुरी तरह से फंसे। अब नवाब सिंह यादव का समर्थन नहीं करेंगे, वो इसलिए भी क्योंकि उनको भी फायदा है और नवाब सिंह यादव निर्दलीय ताल ठोक सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए ही संकट बन सकता है, या पार्टी से बगावत कर सकता है, या पार्टी के खिलाफ बोल सकता है, या पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी में शामिल हो सकता था। ये तमाम संभावनाएं जो है कन्नौज के भीतर बनी हुई थी। इसीलिए जो बुआ थी, बुआ के बयान में बहुत दम है। बुआ बार बार कह रही थी कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता है जो ब्राह्मण है, जो फंसाना चाहता है। इसके पीछे का जो तर्क है वो इन्हीं कहानियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यूपी के इतिहास में, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब बुलडोजर तो चलेगा एक यादव पर, बुलडोजर चलेगा एक सपा नेता पर, लेकिन ताली बंद कमरे में अखिलेश यादव भी बजाएंगे। दोस्तों।